नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन की शुरुआत हमने कर ली है और शुरुआत कर रहे हैं हम अपने हॉस्टल से। मेरे पीछे ये रिसेप्शन है और ये है बबल बेड्स। ये कालीघाट मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। ठीक ठाक सा डिसेंट सा हॉस्टल है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 500-550 में इनका स्टे है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, तो ऑलमोस्ट सभी हॉस्टल्स या होटल्स काफ़ी कम जगह पे हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको। तो बस एक नए दिन की शुरुआत हमने कर ली है। सुबह नहा धो के फ्रेश होके निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, जिसमें हमने ब्रेड, जैम, बटर, एक बॉइल्ड एग और चाय। तो ब्रेकफास्ट भी सही था। मतलब मॉर्निंग में आप आएँ तो कुछ खा के ही यहाँ से चलेंगे। आज प्लान है कोलकाता यूनिवर्सिटी वाला जो एरिया है वहाँ जाने का, जिसमें कॉलेज स्ट्रीट पड़ता है, जिसमें कॉलेज स्क्वायर, बहुत सारे वहाँ पे। अब वो जो एरिया है वहाँ पे जितनी भी पूजा, दुर्गा पूजा होती है, उसमें काफ़ी पूजा ऐसी है जो काफ़ी सालों से, इनफैक्ट कुछ ऐसे राजबाड़ी की पूजा होती है, राजघरानों की पूजा होती है जो सदियों से चली आ रही है। तो प्लान वही है कि उस साइड निकलेंगे। यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ इस जगह की ये है कि यहाँ से मेट्रो जस्ट 1 मिनट की वॉक पे है। तो मेट्रो में ही निकलेंगे क्योंकि ट्रैफिक के चक्कर में बस या कैब लेना समझदारी नहीं है। मेट्रो में निकलते हैं और यहाँ से मेट्रो, कालीघाट मेट्रो बिल्कुल पास में ही है। कालीघाट मेट्रो से चलते हैं MG रोड और वहाँ से फिर दोबारा से चलना शुरू करेंगे। डिफरेंट पूजाएं हैं, आसपास ही हैं, लेकिन बहुत अच्छी पूजा वहाँ पे होती है। मैंने हॉस्टल में भी कंफर्म कर लिया है। तो बस वही है कि अपना डेली का जो वॉकिंग है वो करते रहना पड़ेगा। चलते हैं, पूजा एक्सप्लोर करते हैं, नई पूजाएं हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, खुद भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। और साथ में अच्छी जो पूजाएं हैं इनको देखने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस वीडियो जो है अंत तक देखिए और कौन सी पूजा जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी वो कमेंट में बताइए। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और बढ़िया वीडियोस ला रहा हूँ, इनफैक्ट मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ, बॉम्बे, कोलकाता। तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि मोटिवेशन बना रहना चाहिए। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा बात कर चुका हूँ। तो अब निकलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो कोलकाता मेट्रो में एंट्री कर ली है और इस टाइप का एक स्मार्ट कार्ड बनवा लिया है दैट बार वो टोकन लेने का जो झंझट है वो ख़त्म हो। तो चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे जो है MG रोड, क्योंकि MG रोड उतरने के बाद वहाँ से कनेक्टिंग में काफ़ी सारी दुर्गा पूजा हमें मिलने वाली है। तो चलिए अब सफ़र करते हैं कोलकाता मेट्रो में। कुछ इस तरीके का है मेट्रो स्टेशन कोलकाता का, और ये इंडिया का सबसे पुराना मेट्रो स्टेशन है। तो जिसकी जो छाप है यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशंस पे और मेट्रो ट्रेन दोनों में ही दिखने वाली है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक है जो अभी मेट्रो जो यूज़ करता है। तो ये देखना पड़ेगा हमें किस तरफ जाना है। सो कोलकाता मेट्रो कुछ इस तरीके की ट्रेन है। बेसिकली क्या है यहाँ पे, जैसे हमारे दिल्ली में होता है कि फीमेल्स के लिए अलग कंपार्टमेंट है फर्स्ट वाला, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हर कंपार्टमेंट में 50-50% का शेयरिंग होती है। 50% रिजर्व फॉर मेंस, 50% फॉर लेडीज़ और कुछ % फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल्ड के लिए। तो सही है। ओवरऑल सबसे पहले मैंने मेट्रो की जर्नी जो है वो कोलकाता में ही की थी। थोड़ा है कि टाइम हो गया, कुछ नए मेट्रो रूट्स बन रहे हैं, बट अगर वो हमारे रूट पे पड़े तो डेफिनेटली उनको भी विज़िट करेंगे। तो एक कंपैरिजन आपको दिखेगा कि नए मेट्रो और ये जो पुराना मेट्रो है इसमें कितना डिफरेंस है।
सो ये ऑन रोड ही है एक पंडाल, और डेकोरेशन कुछ इस हिसाब की है क्योंकि मेन रोड पे है तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत खूब। यहाँ पे माँ दुर्गा के साथ अर्धनारीश्वर को भी दिखाया गया है, जिस तरीके की पूजा। और यहाँ इस पंडाल में बेसिकली जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों ये था मोहम्मद अली पार्क का पंडाल, जो साइज में बहुत छोटा था बट बनाया काफ़ी अच्छा है। और आफ्टर कोविड मैंने पता करा कि आप पहले इनका दूसरी जगह पे होता था, इन्होंने बताया, और आफ्टर कोविड यहाँ पे ही कर रहे हैं। ओवरऑल जो थीम वाइज इन्होंने मूर्ति बनाई है काफ़ी अच्छी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इनका थीम था, और उसी के ऊपर बेस इन्होंने डिज़ाइंस बनाए हैं, डेकोरेशन उसी हिसाब से है। और साथ में जो मूर्ति बनाई है और उसके पीछे जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति रखी है वो गजब है। यहाँ हॉर्न बहुत बजाते हैं यार। तो फिलहाल मोहम्मद अली पार्क के बाद हम लोग आ गए हैं कॉलेज स्ट्रीट एरिया में। तो ये कोलकाता यूनिवर्सिटी का एरिया है पूरा। तो कॉलेज स्ट्रीट एरिया में भी 1-2 पूजा होती है, वो भी देखते हैं। जहाँ जैसे जैसे लोग जा रहे हैं वैसे वैसे मैं भी जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बुक मार्केट भी है, कॉलेज स्क्वायर भी है। कॉलेज स्क्वायर की एक पूजा होती है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उसको भी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोलकाता में 2000 से भी ज़्यादा पूजा होती है, वो सारे तो करना पॉसिबल है नहीं। और सुबह सुबह इसलिए निकलता हूँ कि थोड़ा खाली खाली में मिल जाए। और डेकोरेशन जो बहुत अच्छी लगती है वो रात को ही लगती है, बट फिर भीड़ भी उतनी हो जाती है। अब मॉर्निंग टाइम में मैं जितने टाइम में 5 पंडाल विज़िट कर सकता हूँ, इवनिंग में मेरे को 1 में विज़िट करने में उतना टाइम लग जाएगा। और अब तो पंचमी हो गई है, भीड़ और बढ़ती जाएगी दिन के साथ। तो मैं आपको यही बता रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, ये है कॉलेज स्ट्रीट कैंपस, और ये है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। तो कैलकटा यूनिवर्सिटी का अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे देश में है कैलकटा यूनिवर्सिटी। सो अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री के काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। थोड़े एग्जांपल अगर मैं दे दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और देन और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं हमारे देश के, वो इसी कैलकटा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स रहे हैं। और यहाँ पे तो कण कण में आपको हिस्ट्री मिलेगी। अभी मेरे पीछे ये जो स्टॉल्स आप बंद देख रहे हैं, ये बेसिकली बुक स्टॉल्स हैं, और शायद एशिया की सबसे बड़ी सेकेंड हैंड बुक मार्केट है ये वाली। तो वो कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री यहाँ पे कण कण में बसी है इस एरिया के। है कॉलेज स्क्वायर की दुर्गा पूजा। तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं। तो लीजिए, ये है विद्यासागर उद्यान, बंगाली में लिखा है बट मेरे को पढ़नी आती है, कॉलेज स्क्वायर। तो ये है कॉलेज स्क्वायर, एक बहुत बड़ा लेक टाइप का है। और सामने देखिए, जो सामने आपको दिख रहा है वो कोई बिल्डिंग नहीं, वो पूजा पंडाल है।
बहुत खूबसूरत। एक्चुअली में ये लाइटिंग में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बट हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि हमें काफ़ी सारा कवर करना है आप लोगों के लिए, तो मैं रात का रिस्क नहीं ले सकता। तो चलिए चलते हैं, एक बार दूर से आपको दिखा देता हूँ। ये है पंडाल, पंडाल है। और अब चलते हैं पास में, एंटर करते हैं और मूर्ति जो है वो देखते हैं। तो लीजिए, करीब पहुंच चुके हैं पंडाल के और एंटर करने को रेडी। ये है कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा। तो ये देखिए, ये है कॉलेज स्क्वायर की दुर्गा पूजा। ये देखिए, अभी आपके सामने है ये कॉलेज स्क्वायर की दुर्गा पूजा में दुर्गा माता की प्रतिमा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत बनी है, हर मूर्ति बहुत खूबसूरत। जितने आराम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, दिन में ना ये आराम हराम हो जाता है अगर मैं रात को आता यहाँ पे। और इस बार इनका जो थीम है वो महाराजाओं के ऊपर है। तो ये देख सकते हैं, महाराजा की फैमिली जो वेस्ट बंगाल में हुई है, राजा महाराजा, उनकी फैमिली फोटोग्राफ हो रहा है। ये देखिए, सामने एक मिरर है जिसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा, सिर्फ माँ दुर्गा की प्रतिमा दिख रही है, बहुत खूबसूरत। शाम के टाइम आते इस मैग्निफिसेंट लैम्प को जलते हुए देख सकते थे, बट कोई नहीं, हमने माँ दुर्गा की मूर्ति देख ली, वही बहुत है और बहुत खूबसूरत है। कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता। तो शहरों के साथ साथ भी फेस्टिवल को मनाने का तरीका बहुत बदल जाता है। बेसिकली अगर हम देखें, हमारे दिल्ली में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। मतलब पंडाल हॉपिंग यहाँ पे मेजर टास्क है। यहाँ लोग घूम घूम के पंडाल देखते हैं, बट जैसे हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे दो यार दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं पूरा टाइम। पंडाल एक दो आसपास के पंडाल देख लिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ मोस्टली जगह पे आपको पंडाल हॉपिंग जो है वो मेन टास्क है। से पूजा परिक्रमा के लिए कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने पैकेज भी बनाया हुआ है। तो अगर कभी आप आओ तो आप गूगल कर सकते हो, इस टाइप के पैकेजेस मिल जाते हैं। फिलहाल मौजूद अब कॉलेज स्ट्रीट आए हैं, तो यहाँ अब इतनी सारी चीज़ें हैं करने को। जैसे मेरे पीछे जो दुकान आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये बोर्ड्स बैनर्स लगे हुए हैं ना, ये है पुटीराम। ये काफ़ी पुरानी दुकान है, मतलब मोर देन 100 ईयर्स ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और अगर आप कलकत्ता आते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे ही ट्राई करना चाहेंगे जो इतना टाइम से लोगों को सर्व कर रही है। और लोग अच्छे खासे, आप पीछे देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ भी है इस टाइम। तो जब भीड़ है, इतने सालों के बाद भी भीड़ है, तो क्वालिटी उस हिसाब से है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो बेसिकली अभी हम आए हैं पुटीराम, जो कि मोर देन 100 ईयर्स है, मैंने इनसे पूछा, और इस एरिया में काफ़ी फेमस है। तो अब कलकत्ता आए हैं और कलकत्ता का जो ब्रेकफास्ट है वो ना करें तो नहीं चलेगा, बस इसीलिए ले लिए यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या क्या लिया है। और एक दो चीज़ें ले ली है तो वो खाएंगे, फिर आगे अपना जो दुर्गा पूजा सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेगी। बाकी दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली हमने लिया है ये इस टाइप की पूड़ियाँ, जिसे यहाँ पे राधा बल्लवी कहा जाता है। ये 8 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से 32 रुपीज़ प्लेट है। साथ में ये दाल दी गई है यहाँ पे,
चने की दाल शायद, वो तो खा के देखेंगे। और एक समोसा ले लिया है, समोसे का साइज़ ये है। और यहाँ की स्टफिंग, कलकत्ता की स्टफिंग जो है बाहर दूसरी जगह से डिफरेंट होती है। और साथ में मिठाई में ईद, इसका भी काफ़ी नाम सुना है। ये है राजभोग, जो कि पड़ा है मुझे 10 रुपये का, और समोसा था 7 रुपये का। तो चलिए अब ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा लगा। ओवरऑल भीड़ काफ़ी है, तो मुझे उम्मीद है खाना अच्छा है। अब जो दुकान 100 साल से ज़्यादा लोगों को सर्व कर रही है और तब भी भीड़ है, तो खाना अच्छा तो बनता है। तो ये भी मैंने पूरी तोड़ी और अंदर है एक दाल की स्टफिंग है, ये कहते हैं यहाँ पे राधा बल्लवी। तो चलिए खाना अब कंप्लीट करते हैं। अब अकेले वीडियो करने में ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी ये जो राधा बल्लवी के साथ दाल दी गई है, ये थोड़ी मीठी मीठी है। और एक्चुअली बंगाली कुजीन में देखा है मैंने, सब्ज़ी वगैरह में मिठास होती है, यहाँ पे मीठा दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूं तो भैया हुआ था ना, आप लोग अगर कलकत्ता आ रहे हो और कॉलेज स्ट्रीट एरिया में हो, तो ये दुकान है पूरी राम, मैं डेफिनेटली आ सकती हूँ। मैं वही कह रहा था कि 100 साल से ज़्यादा कोई दुकान, अगर इतनी भीड़ आज भी हो रही है, तो दुकान में कुछ तो बात है। बाकी बहुत बिजी हैं दुकान, तो चारों तरफ शोर आ रहा होगा। अब ट्राई करने जा रहा हूँ ये समोसा, या यहाँ पे कहते हैं सिंगाड़ा। हमारे यहाँ जैसे आलू कट करके उनको सब्ज़ी बनाई जाती है, जो अंदर की स्टफिंग होती है, यहाँ बेसिकली आलू की सब्ज़ी को मैश करके डाला जाता है। टेस्ट अच्छा है। मेरा टोटल बिल हुआ 59 रुपीज़ का। तो 59 रुपीज़ के हिसाब से खाना बहुत बढ़िया है। अब जो है मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनका स्वीट, जिसका नाम था राजभोग। ये रसगुल्ले का कोई दूर का रिश्तेदार लगता है बड़ा सॉफ्ट, खाने में अच्छा है। जैसे रसगुल्ला प्लेन होता है आप खाते हो, ये इसके अंदर कुछ स्टफिंग भी है जिससे टेस्ट एनहांस हो रहा है। कलकत्ता क्योंकि एक बहुत ही ओल्ड सिटी है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो काफ़ी सालों से लोगों की खिदमत में लगे हैं। बहुत अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं और आज भी मेंटेन कर रहे हैं वो खाना। जैसे कल हम जहाँ गए थे भवानीपुर में, वहाँ पे भी जो स्वीट शॉप थी बहुत पुरानी थी। आज यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का भी इतिहास है, वो 100 साल पुराना है। तो कलकत्ता में ऐसी ऐतिहासिक जगह पे खाने का मज़ा डबल हो जाता है। और मैं पूरा फ्रेम में पूरा आ नहीं रहा हूँ, उसका कारण अकेला हूँ, तो जग पे अपना जो है डिवाइस लगा के शूट कर रहा हूँ। ओवरऑल खाना बहुत बढ़िया है, 60 रुपये में बहुत बढ़िया खाना मिला, टेस्ट एक नंबर था। हमने खाना खाया, वहाँ पे स्वीट्स के भी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। एक नए बहुत प्यारे से व्लॉग के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी,
और क्योंकि कोलकाता सीरीज़ चल रही है और कोलकाता की दुर्गा पूजा में बहुत बढ़िया बढ़िया दुर्गा पूजा आने वाले वक्त में आप लोगों को दिखने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी वीडियोस आए वो आप मेरे साथ मिलके देख सके। तो बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी।